अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मुलाकात जो है उसमें आपने एक चीज बड़ी वाज़ेह देखी कि एक ही फ्रेम के अंदर शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब और उनके साथ मरियम सफदर साहबा मौजूद थी। हाँ, वहाँ हमारे भाई ख्वाजा साद रफीक भी थे, नुक्कर दे विच लाया होया उन्होंने, और दूसरी तरफ मेरा ख्याल मुर्तज़ा साहब ने नुक्कर च लाया होया सी। उनको फ्रेम में काट दिया गया क्योंकि ये तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। जहां पर आका बैठे हों वहां गुलामों की तस्वीर तो साथ नहीं आ सकती। हालांकि मरियम सफदर से तो ज्यादा ही बड़े सियासी लीडर हैं ख्वाजा साद रफीक। मरियम सफदर के वालिद से भी ज्यादा बड़ा कद था सियासी ख्वाजा साद रफीक के वालिद का, लेकिन उन्हें उस फ्रेम में से काट दिया गया। तो ये दो टब्बर जो थे, दो खानवादे जो थे, उन्होंने गल दोबारा तजदीद अहद किया है कि दोबारा रल के लुटमार करांगे इमरान खान की हुकूमत को गिरा के किसी तरीके से। तो इन्होंने कल दोबारा वादा किया गरीब को मदद करने का। मैं एक बात आपके सामने मानता हूं, इमरान खान ने बिल्कुल गरीब के लिए बड़ा काम किया, हुकूमत में आने से पहले भी किया। 3 वर्ल्ड क्लास ऐसे हॉस्पिटल कैंसर के बनाए जिसमें 70% गरीबों का इलाज फ्री होता है। 2 वर्ल्ड क्लास ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई, अल कादिर और नमल। एक में 100% बच्चे फ्री पढ़ते हैं, एक में 90% फ्री पढ़ते हैं। इमरान खान ने हुकूमत में भी आके एहसास का प्रोग्राम जो 40 अरब तक था पहले, उसमें भी बहुत करप्शन थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसको चेंज किया। एक नया प्रोग्राम एहसास लेके आए जो 260 अरब तक उसको लेके गए। पनाहगाह हो या लंगर खाने हो, तमाम गरीब पे फोकस बातें हैं। आज तनख्वाह बढ़ने की बात भी, अगर अभी तक 5-6 कंपनियां रिस्पॉन्ड कर चुकी हैं इमरान खान की कॉल को, तो वो भी इमरान खान ने जाती तौर पर उनसे गुजारिश की कि गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ाएं। ये पहले भी वजीर आजम इधर ही थे, इसी ARY के साथ, इसी जियो टीवी के साथ, इसी समा टीवी के साथ पहले भी सबके तल्लुकात थे। तो पहले किसी वजीर आजम ने फोन करके क्यों नहीं कहा टीवी के मालिक को? पहले तो ये कहते थे खबर करो या ना करो। मेरी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने ARY से रिक्वेस्ट की थी कि ये काम करें, मेहरबानी करें। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सीरीन एयर ने किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गो पेट्रोलियम ने किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और 1-2 और कंपनीज आ रही हैं, उन्होंने कर दी हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसका अनाउंस करेंगे, वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। और उसके पीछे फिर कोई 10-12 बड़ी कंपनीज, बहुत ही लार्ज स्केल कंपनीज प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं पिछले हफ्ते, वो भी ऐलान करने जा रहे हैं कि जो मजदूर है, जो गरीब है, हम उसकी तनख्वाह पे फोकस कर रहे हैं। हम उसकी तनख्वाह पे फोकस नहीं करना चाहते इस टाइम। पहले जो पहले ही लाखों कमा रहा है तो उसकी हम और बढ़वा दें। तो हाँ, इमरान खान ने गरीब की मदद की, लेकिन जितनी मदद गरीब की जरदारी खानदान ने की और नवाज शरीफ ने की, वो हम नहीं कर सके। ये बात दुरुस्त है, ये मैं आपके सामने मानता हूं। क्योंकि इमरान खान ने किसी गरीब को फायदा दिया होगा हजारों में, लाखों में। चलो कोई कैंसर का बहुत शदीद मरीज होगा तो करोड़ों में फायदा हो गया होगा। इन्होंने तो अरबपति किया गरीबों को। मलक मकसूद चपड़ासी जो है, एक गरीब आदमी, 9,000 उसकी तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 4 अरब डाल दिए इन्होंने। उधर जो पापड़ वाला था सिंध के अंदर, उसके अकाउंट में अरबों रुपए डाल दिए। तो जिस तरीके से गरीब की मदद जरदारी और नवाज शरीफ टब्बर ने की है, वो हम नहीं कर सके। हम माजरत चाहते हैं। हम तो ये एहसास का स्टाइपेंड देते हैं, वो तनख्वाह बढ़ने की बात करते हैं, वो फ्री इलाज की बात करते हैं 10 लाख तक की। हेल्थ कार्ड अब आपके पास आ रहा है 9 तारीख से फैसलाबाद के अंदर। यहां पर तो इमरान खान बात ये करता है कि जो फैसलाबाद का रहने वाला है, जो डॉक्टर निसार जट साहब के हल्के का रहने वाला बंदा है, वो छली बेचता है या समोसा बेचता है, जो मेडिकल स्टोर से महंगी दवाई नहीं ले सकता बेचारा, वो सस्ती वाली दवाई डॉक्टर से मांगता है। इमरान खान ने उसका हाथ पकड़ा है और उसको ले जाके खड़ा किया कि आप भी साहिल अस्पताल से इलाज करवाएं, आप भी जाके डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर से इलाज करवाएं, आप भी नेशनल हॉस्पिटल लाहौर से। इमरान खान ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए। तो ये लाखों का फायदा तो है। हर साल 10 लाख का फ्री इलाज कराएंगे आप।
लेकिन इमरान खान अरबपति नहीं कर सका गरीब को। इसके लिए हम माजरत चाहते हैं आपसे। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं कि इमरान खान साहब किसी को अरबपति नहीं कर सके। ना कोई मलक मकसूद चपड़ासी है इमरान खान के पास, ना मसरूर अनवर है, ना जब्बार है। ये तमाम और ये 15 नाम है। कोई चपड़ासी है, कोई क्लर्क है, कोई बेचारा पल्लेदार है। उनके शनाख्ती कार्ड लेके ये जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं थी, इन्होंने उनके नामों पर अकाउंट खुलवाए और फिर लूट मार का अरबों रुपया उसमें डाले। लेकिन ये काम इन्होंने सीखा कहां से? ये काम इसका उस्ताद एक ही है जो कल इनके घर आया हुआ था, और वो उस्ताद हैं जरदारी साहब। उन्होंने सबसे पहले पापड़ वाले की गुर्बत खत्म की, उन्होंने रेड़ी वाले की गुर्बत खत्म की, उन्होंने समोसे वाले की गुर्बत खत्म की। अब मसला ये कि ये गुर्बत एक रात के लिए खत्म करते हैं, पैसे डालते हैं और फिर निकाल लेते हैं। कोई या तो रहन दो, चलो 4 अरब जेरे गरीब दे अकाउंट च पाए जे, और बदबख्तो दे अकाउंट दे विच कोई 40-50 लाख ही रहन दो, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਖਾਲੀ ਦੇਗ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਰੋੜੀ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਉਹ ਬਦਬਖਤੋ ਕਰੋੜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ 50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊंट ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 अरब पाए जे जालसाजी दे लुट मार दे। तो हमें एक तो नुस्खा चाहिए शहबाज शरीफ से। हमने तो वो सारे बैंक डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, हमने बैंक की स्टेटमेंट्स दे दी हैं। हमें अब आपसे वो नुस्खा चाहिए कि नुस्खा किहो जिहा कि तुहाडा बबलू जिहड़ा यूके दे विच, साडे पुत्तर इहो जिहा होवे कोई तो उहनूं नौकरी नहीं लभदी चपड़ासी दी, तुहाडा बबलू जिहड़ा 17 साल की उम्र दे विच अरबपति हो जाता है। अलहमदुलिल्लाह कह के वो सारा काम ही अपने पासे नूं खिंच लेंदा है। सो हमें नुस्खा बताएं। एक तो इस तरह के आला और फतीन दमाग आपने जो पैदा किए हैं, क्या खिलाते हैं आप बचपन में इन्हें कि ये 16-17 साल की उम्र में ही अरबपति हो जाते हैं? फिर तरीका बताएं कि आप एक चपड़ासी को अरबपति कैसे करते हैं, ताकि हम भी अवाम की खिदमत करें। डॉक्टर साहब बैठे हुए, इन्हें भी अवाम की खिदमत करने वास्ते सियासत कर रहे हैं। आतिफ चौधरी साहब हैं, ये भी PTI के साथ बड़ी देर से लाहौर से हैं। यहाँ हमारे साथ माइनॉरिटी से रोबिन्सन साहब हैं, गिल साहब ने, उजी साहब ने, दूसरे दो से सारे अरबपति करना चाहते हैं अवाम नू, लेकिन लूट मार के बगैर। तो हमें तरीका बताएं कि आप करते क्या हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक दूसरे को घसीटना था, पेट फाड़ने थे। कल इन्होंने जिस तरीके से घसीट के शहबाज शरीफ साहब ने पहले घसीट के सैलड डाल के दिया प्लेट में, फिर जरदारी साहब को वहां से आगे घसीटा तो आगे मटन कोरमा था वो उनकी प्लेट में डाला। वहां तक बात खत्म नहीं हुई, फिर साथ उनके बेटे ने घसीटा जरदारी साहब को, और अगली जो डिश थी वो मंचूरियन थी वो डाली। फिर थोड़ा सा मरियम साहबा ने भी धक्का मारा कि और घसीटना इस बदबख्त को हमने। आगे तीतर भुने हुए थे वो डाले उनकी प्लेट में। फिर उनको कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने खाना शुरू किया। फिर घसीट के एक बंदे को ला के उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी। फिर घसीट के उनके लिए मीठा भी डाल के लाए। तो ये जो आपने जिस तरीके से उन्हें कल घसीटा है, सानू भी घसीट लिया करो इस तरह। सारी पब्लिक इस तरह घसीटे जान नूं तैयार है। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਘੀਸੀਆਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰਬਲ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਊ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ बैठे हैं। जिस तरह का आपने जरदारी साहब को घसीटा है, वोट तो आपने लिया कि इमरान खान का भाई है, और गठजोड़ आपने कल किया कि मिलके लूटना कैसे है। तो पहले तो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत के कुछ लोग इनके साथ राब्ते में हैं। जरूर होंगे, टेलीफोन पे बात होती, फातिहा खानी होती है, शादियों पे जाना होता है, रस्मों रिवाज हैं, बिल्कुल राब्ते में होंगे हमारे लोग आपके साथ। लेकिन आपके लोग तो हमारे असर में हैं। जादू तो वो जो सर चढ़ के बोले। अभी आपके लोगों ने वोट नहीं डाला हमारे कहने पे। आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुल्तान से निकलना नहीं चाहा हमारे कहने पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे कहने पे उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें मदद की है। अभी तो आपके 8-10 लोगों ने हमें वोट दिया है, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके साथ राब्ते में हैं? राब्ते में आपके लोग हैं, जेरे असर आपके लोग हैं, वोट वो हमें देते हैं और आइंदा भी देंगे। और आखिरी बात मैं इस मौजू के ऊपर यह कर दूं कि ये टब्बर जो एक दूसरे को चोर कहते थे,
ये कल मरियम साहबा से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने बिलावल को सिलेक्टेड कहा था, अब सिलेक्टेड कौन है? तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुड़िया बस करो, अब बस करो। वैसे शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे हैं पिछले 2 साल तो कि गुड़िया बस करो, पर वो साडी भैन बस नहीं कर रही। वो जिस तरह जरदारी साहब ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਸੀ ना शहबाज शरीफ ने, उन्होंने तो नहीं घसीटिया, पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को घसीट देता है हर जगह पे। तो एक तो हमारी जो गुड़िया बाजी है, उनसे हमने ये पूछना है कि आप कोका कोला की बोतल में मिरिंडा डाल लें, आप उसमें 7 अप डाल लें, कैलोरीज 250 ही रहनी है। आप जो मर्जी डालें इस बोतल में, आप दोनों टब्बर करप्ट हैं। आपकी शक्लों के ऊपर, छोटे से बच्चे से पूछे ना कि करप्ट कौन है, तो उनके ज़हन में आपके वालिद की शक्ल आती है और जरदारी साहब की आती है, उसके बाद आप लोगों की आती है। तो एक खतरा आपको है और वो है इमरान खान। आपको पता है इसने एनआरओ भी नहीं देना, इसने लूटा पैसा भी वापस निकलवाना है। तो वो जो एक खतरा है उसकी वजह से आप हो गए इकट्ठे। आप आगे इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे, हमें पता है। इकट्ठे एक निशान पे नहीं लड़ेंगे तो एक दूसरे को वैसे मदद करेंगे। हम बड़े खुश हैं क्योंकि इमरान खान ने बहुत साल पहले बता दिया था कि इमरान खान के खिलाफ ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, और वो दोबारा बार बार दुरुस्त साबित हो रहा है। तो जो आपने गरीब की मदद की वो भी गरीब के सामने है। जो इमरान खान ने किया, आज आपकी एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे है। आज आपका किसान जो है उसके बेहतरीन हालात हैं। आज फैसलाबाद के अंदर अरबों 100 अरबों रुपए की जो मशीनरी दोबारा लग गई है, लाखों लोगों को दोबारा उजरत मिल रही है। जो कबाड़ के भाव यहां पे पावर लूम बिक रही थी, साफी हजरात जानते, आज उस इंडस्ट्री में बंदा नहीं मिल रहा काम करने वाला। आज इंडिया वाले कह रहे हैं, मैंने कल शेयर किया था सारे हमारे एंकर हजरात के साथ एक वीडियो, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे सारे ऑर्डर छीन के ले गया है। आज आपके फॉरेन रिजर्व्स 22 अरब डॉलर के ऊपर हैं। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर पे नहीं है। आज आपके सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं। आज पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क बन गया मोटरसाइकिल बनाने।